दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने के पहले अगर हमको उसको बेसिक नॉलेज, मशीनरी के बारे में, अपना ब्रांड कैसे बनाएं, ब्रांड बना के कैसे हम बेचें, ये सब सारी जानकारी अगर हमारे पास है दोस्तों तो हमारा बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। तो दोस्तों हम इसलिए अपने सारे बिजनेस में बेसिक जानकारी लेकर ही आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात जो कर रहे हैं बिजनेस में कौन सी कागजात लगेंगे, कौन सी मशीनरी लगेगी, इसका हम अपना ब्रांड कैसे बनाएं, A to Z यहाँ पे जानकारी शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं आटा प्लांट, आटे के हम मील कैसे लगाएं, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, उसका हम ब्रांड कैसे बनाएं, A to Z जानकारी शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहले पेपर कौन कौन से हमको मेंटेन करने पड़ेगा। हम पेपर की बात करें दोस्तों, FSSAI नंबर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है, इसलिए हमको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा है GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सेलटेक्स ऑफिस में जाकर वहाँ से ले सकते हैं या इसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तीसरा है दोस्तों MSME रजिस्ट्रेशन नंबर, ये उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है। अगर आप उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं दोस्तों, सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको आसानी से कम ब्याज पे लोन मिल जाता है बैंकों से। और इसके लिए दोस्तों आप अपने जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करेंगे तो वहाँ से सरकार की कौन सी स्टार्टअप नीति चल रही है, कौन सी स्कीम चल रही है, किसके अंतर्गत कितनी सब्सिडी मिल रही है, ये आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ से ट्रेनिंग भी सरकार प्रोवाइड करती है, यहाँ तक कि दोस्तों 90% सब्सिडी तक आपको मिल जाएगी। इस समय सरकार बहुत स्टार्टअप को प्रोत्साहन कर रही है। दूसरा है, तीसरा चौथा पॉइंट है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस, ये लोकली लाइसेंस होता है, इसको आप ले सकते हैं। चौथा दोस्तों करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब दोस्तों जो मेन पॉइंट यहाँ पे बात करने की बात है, चर्चा करने की बात है, अब आपको एक ब्रांड नेम रखना पड़ेगा। आप ब्रांड बना रहे हैं तो ब्रांड नेम आप अपनी इच्छा अनुसार अच्छा सा रख सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ के, अपने यार दोस्तों के साथ बैठ के। अब आपको एक अपने ब्रांड का या कंपनी का लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। उस लोगो और ब्रांड का दोस्तों ब्रांड नेम का आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, जिससे कोई और डुप्लीकेट ही ना कर पाए। अब उसके बाद दोस्तों आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन, अगर आप पूरे बहुत बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है दोस्तों, LLP, OPC एंड प्राइवेट लिमिटेड। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अदर लाइसेंस है। ये अदर लाइसेंस दोस्तों कभी कभी किसी स्टेट वाइज कुछ अलग अलग लाइसेंस होते हैं। वो जब भी बिजनेस आप शुरू करना, उस परिस्थिति को आप देखते हुए वहाँ पे देख लेना क्या और ज़रूरत है। अब हम बात करें दोस्तों लोकेशन की। लोकेशन में फील्ड का सर्वे, डिमांड और एरिया, इजी ट्रांसपोर्टिंग, ये आप ऐसे स्थान को चॉइस करेंगे दोस्तों जहाँ से आपको ट्रांसपोर्टिंग, माल लाने माल भेजने में ईजी हो और वहाँ से उसकी ज़्यादा डिमांड हो। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, शॉप, ऑफिस एंड फैक्ट्री। आप जहाँ पे अपनी फैक्ट्री मील को डाल रहे हैं वहाँ पे स्थान की बात करें दोस्तों, आप 1000 से 1500 स्क्वायर फीट में आप शुरू कर सकते हैं। ये आपके रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों शॉप नेम रखना पड़ेगा। डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर एंड व्हीलिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब आपको बैठने के लिए जहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके एजेंट, आप मीटिंग वगैरह करेंगे वहाँ पे आपको एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। ऑफिस आप अपने इच्छा अनुसार डेकोरेशन करवा सकते हैं, अच्छा सा लुक होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। अब आपको दोस्तों एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा और एक प्रिंटर लेना पड़ेगा बिल निकालने के लिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपके रॉ मटेरियल यानी कि मशीन डिपेंड करता है कौन सी आप मशीन ले रहे हैं। अब हम चौथे पॉइंट की बात करें दोस्तों, चौथे पॉइंट के अंतर्गत 3 पॉइंट आते हैं, डिमांड और एरिया, ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड। अब आप अपने एरिया का सर्वे करेंगे, वहाँ पे किस टाइप के आटे ज़्यादा चल रहे हैं। आटे इस समय 4-5 प्रकार के चलते हैं दोस्तों, मल्टीग्रेन या जो है ज्वार का, बाजरे का भी चलता है, गेहूं में भी चलता है। तो गेहूं में 2-3 वैरायटी का चलता है, या पर्वतीय गेहूं, नॉर्मल गेहूं। अब कितने टाइप के आटे आपकी एरिया में डिमांड है, उसी हिसाब से जिसका ज़्यादा डिमांड होगा वही प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे, धीरे धीरे उसमें आप ऐड करते जाएंगे। अब ये तो हो गया ब्रांडेड का। अब नॉन ब्रांडेड की बात करें दोस्तों, आप लूज में भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, लूज में भी बेच सकते हैं। लूज में जैसे 49 किलो की बोरी बिकती है, आप 49 किलो की बोरी में भी लूज में इसको बेच सकते हैं, जो दुकानदार खुला बेचते हैं।
अब हम बात करें टाइप्स ऑफ पैकिंग प्रोडक्ट पैकिंग की। दोस्तों आपकी पैकिंग जो होनी चाहिए, आप 4-5 कंपनियों का सर्वे कर लीजिएगा जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, उनकी प्रोडक्ट पैकिंग कैसे है, उससे आप अलग हट के, उनसे डिफरेंट, चूँकि आपको डिफरेंट करना है, आपको उनको कम्पिटिटिव करना है, तो इसलिए आपकी जो डिज़ाइन होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो अलग हट के होनी चाहिए। जब वो अलग हट के होगी तभी ही अच्छा सा मज़ा आता है दोस्तों। तो चूँकि डिज़ाइन एक ही बार करवाना है तो डिज़ाइन में कंजूसी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट पैकिंग रूल। प्रोडक्ट पैकिंग के कुछ रूल होते हैं, जैसे आपको उस नेट वेट यानी कि उसका वजन कितना है, बैच नंबर, MRP यानी एक्सपायरी, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। 7वां है दोस्तों टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल। बिजनेस के भी कुछ रूल्स होने चाहिए, जैसे बेस्ट क्वालिटी, नो कंप्रोमाइज क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। आप अपने क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप उसकी क्वालिटी को हमेशा मेंटेन रखेंगे, अच्छे से गेहूँ का प्रयोग करेंगे, फड़ा गला यूज नहीं करेंगे, कोई मिलावट नहीं करेंगे। यही आप ट्रस्ट बना के रखेंगे दोस्तों, तो धीरे धीरे आपके प्रति कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, आपके प्रोडक्ट के प्रति बढ़ता जाएगा, तो कस्टमर खुद आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे मार्केट में। अब हम 8वें पॉइंट की बात करें दोस्तों, प्रोडक्शन टीम। लॉन्ग एक्सपीरियंस प्रोडक्शन टीम हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें मायने नहीं रखता है, लेकिन जो भी आप थोड़ा सा जो मशीन चलाना जानता हो अच्छे से उसको आप हायर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों 9वें पॉइंट, रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की बात करें दोस्तों, बेस्ट क्वालिटी यानी कि गेहूँ, जैसे हमने बताया उसके गेहूँ की ही बात होती है, तो गेहूँ के कुछ लोग हैं दोस्तों छिलके उतार के दे देते हैं फेरेलैक वगैरह बनने में या अलग चीज़ों में बनने के लिए, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी का फाइबर युक्त आटा बनाएंगे या जैसे मार्केट में डिमांड है उसी से फड़ा गला गेहूँ नहीं प्रयोग करेंगे, हरदम बेस्ट क्वालिटी का प्रयोग करेंगे। और दूसरा है दोस्तों सॉफ्ट एडवर्टाइजमेंट, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग। ये 4-5 माध्यम से आप अपने ब्रांड का, आप अपने कंपनी का प्रचार करेंगे, जिससे लोगों तक ही आपके कंपनी का नाम, आपके ब्रांड का नाम पहुँच जाए। आपको अपने ब्रांड और कंपनी का नाम लोगों तक पहुँचाना है, कोई भी करके जितना आप प्रचार करेंगे उतने आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होगी दोस्तों। अब आ गया सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान की बात करें दोस्तों, इफेक्टिव प्राइस, कुछ कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर एंड फेस्टिवल ऑफर। आप अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी रख रहे हैं, इस क्वालिटी या मार्केट में जो आटा बिक रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी आप क्वालिटी वही रेट आप रखेंगे, बहुत ज़्यादा रेट हाई नहीं रखेंगे दोस्तों। मल्टीग्रेन में आप कितनी टाइप मिला रहे हैं उसी हिसाब से उसका भी रेट आप रखेंगे। अगर आप मल्टीग्रेन में कोई और एक्स्ट्रा मिला रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा रेट रख सकते हैं, वो आपको कस्टमर को बताना होगा। हरदम आपका कस्टमर यानी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी से आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, जिससे आपके इम्प्रूव होने, बिजनेस इम्प्रूव होने में सहायता मिलती है दोस्तों। और इफेक्टिव प्रोडक्ट ऑफर की बात करें दोस्तों, आप कभी कभी अपने प्रोडक्टों पे कुछ एक्स्ट्रा दे दिया करिए, इतना ग्राम एक्स्ट्रा है या इतना रुपए की छूट है, ये भी कर सकते हैं। या जब सीजन आता है, फेस्टिवल ऑफर आता है, जैसे होली, दिवाली या कुछ और सीजन आता है, इस समय आटे की डिमांड ज़्यादा होती है, लोग खरीदारी मार्केट से ज़्यादा करते हैं, इस समय कुछ अपना प्रोडक्ट पे ऑफर दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को ऑफर दे सकते हैं, एजेंसी वाले को ऑफर दे सकते हैं, इससे आपका प्रोडक्ट दोस्तों इंप्रूव होगा। अब हम बात करते हैं सेल्फ एक्सपीरियंस टीम। बेस्ट एक्सपीरियंस टीम आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप जब भी आप अपने एरिया मैनेजर, सेल्स मैन को रखें दोस्तों, वो जो 8-10 साल से किसी कंपनी में काम कर रहा हो उसी का सिलेक्शन करेंगे। इससे आपका प्रॉफिट ये होगा दोस्तों, ऑलरेडी वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, एजेंसी वाले के साथ अच्छा सा टर्म है, व्यवहार है, तो जो आपके कंपनी में आएगा आपकी क्वालिटी जाके बताएगा, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को लगा देगा। इससे आपका जल्दी से सेल बढ़ने लगता है, ग्रो कर जाएगा। इससे अगर वो उस कंपनी में 10 लाख की सेल कर रहा तो ऑटोमेटिक आपका 5 लाख का सेल वो कर सकता है। अगर नया बंदा है तो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लगाने में उसको समय लगता है। इसका एक प्रॉफिट टाइप ऑफ सेल्फ दोस्तों, ऑफलाइन सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। पहले हमारे पास 2 माध्यम से सेल करने के, सेल्फ टीम और ऑफलाइन था, लेकिन आज हमारे पास एक सब जबरदस्त हथियार है दोस्तों, ऑनलाइन का। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी है, सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कर दीजिए, वहाँ पे खर्चे आपके कम होते हैं, ऑर्डर आएगा और आप ऑर्डर को डिस्पैच कर सकते हैं। सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे हम कैसे प्रोडक्ट को बेचें, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देखकर सारी
भी ई कॉमर्स कंपनियों पर अपना प्रोडक्ट को लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों 14वें पॉइंट पे मशीनरी की बात करें दोस्तों। ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, तीनों में से कोई अपनी मशीन आप रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक एक मशीनें आ गई हैं 4-4, 5-5 कुंतल दोस्तों, फुली ऑटोमेटिक, 1 घंटे में निकालती हैं, साफ सफाई सब कुछ कर सकती हैं। अब आपका बजट कितना है, कौन सा मशीन लेना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मशीन कहाँ से खरीदे दोस्तों, यहाँ पे हम किसी मशीन का नाम इसलिए नहीं बताते, एक लोग कहते भैया इनका उनसे फिट है, तो मशीन लेने में आप अपने में स्वतंत्र हैं। मशीन कहाँ से खरीदे, इसके लिए दोस्तों आप गूगल पे सर्च करेंगे, सारी कंपनियों के, सारे डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने आ जाएंगे। जो नियर में आपके पड़े वहाँ आप जाइए, विजिट करिए उस मशीनरी में, उस डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, वहाँ सारी मशीनों का रेट देखिए, टर्म कंडीशन देखिए, वारंटी गारंटी देखिए, वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर जिसका रेट आपको सस्ता लगे और मशीन अच्छी लगे, उसी मशीन को आप परचेज कर लेंगे दोस्तों। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें मिलाने के बाद आप ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे, ऑनलाइन सर्विस देने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप ऑफलाइन ही विजिट करके खरीदेंगे दोस्तों। अगर हम इसको प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो जैसे आप मार्केट में इस समय दोस्तों आटे की बात करें, इस समय मार्केट में गेहूँ 20 रुपये किलो है और किसान के यहाँ 17-18 रुपये मिल जाता है, तो आप खरीद कहाँ से रहे गेहूँ, इस पर डिपेंड करता है। फिर दोस्तों इस समय मार्केट में जो आटा बिक रहा है, चाहे किसी भी कंपनी का है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 37, 35, 38, 39, 40 रुपये तक है। यहाँ जो मैं सरबती गेहूँ की बात कर रहा हूँ, ये तो 45 से 50 रुपये किलो बिकता है। तो जैसे मान लीजिए आपने 20 रुपये किलो खरीदा और मार्केट में 35 बिक रहा है, 15 रुपये का डिफरेंट आ रहा है, तो इस 15 रुपये में आपके प्रॉफिट हैं, आपके खर्चे हैं, और उसमें एजेंसी तमाम चीज़ों के खर्चे हैं, सारे खर्चे आप दोस्तों काट देंगे तो भी 5 रुपये तो 1 किलो के पीछे बचत होगी ही। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बिजनेस बहुत अच्छा है दोस्तों। आप इसको लूज में भी बेच सकते हैं, अगर आप इसको लूज में बेच रहे हैं तो भी 24-25 रुपये किलो, 49 किलो की बोरी में बिकता है। लेकिन ब्रांडेड में ज़्यादा महंगा बिकता है, तो ब्रांडेड और लूज आप दोनों बेच सकते हैं, जैसे आप सोचे वैसे कर सकते हैं। बिजनेस को और तरीके से करने के लिए या और इसमें आपको कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं पूरा प्रयास करूंगा आप तक जानकारी पहुंचाने का। लेकिन 2 चीज़ें आप याद रखना दोस्तों, कभी भी आप ब्रांड से समझौता नहीं करेंगे, और ब्रांड की पैकिंग डिजाइन नंबर 1 होनी चाहिए, और आपकी सेल्फ टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आप अपने बिजनेस में लेके चलते हैं तो आपका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। बिजनेस का एक रूल्स है दोस्तों, बिजनेस 1 से 5 साल का आपका समय लेता है, आपके धैर्य की प्रतीक्षा लेता है। अगर इस 5 साल तक आपने बनाए रखा, इस 5 साल के अंदर आपका बिजनेस कभी माइनस, कभी प्लस, कभी बराबर पे रहता है, इसी में आप धैर्य बनाए रखा, तो आने वाले 5 साल के बाद इसका आपको अच्छे से प्रॉफिट मिलेगा और बिजनेस का जो है ग्रो होता चला जाता है। इसमें 2 रीजन है। पहला रीजन, तब तक कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के प्रति विश्वास हो जाता है और आपका मार्केट का बढ़िया सा नॉलेज हो जाता है, प्रोडक्शन का नॉलेज हो जाता है, सेल्फ का नॉलेज होता है। ये सब मिला करके एक निचोड़ निकाला गया है कि बिजनेस 1 से 5 साल का समय लेता है। तो इसलिए दोस्तों जब भी बिजनेस शुरू करना, एक कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करना, आत्मविश्वास के साथ शुरू करना कि मैं 5 साल का समय दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और जो इसी में समय नहीं देता है, 90% कंपनियाँ इसीलिए फेल हो जाती हैं दोस्तों। कहते हैं कि बिजनेस ही अच्छा नहीं है। कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकान खराब नहीं होती है, बस आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं। आपने दोस्तों, आपने जो इतना अपना कीमती बहुमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार। और एक चीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इस तरह से और जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा। एक बार फिर दोस्तों आपको थैंक यू, नमस्कार।